और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान समझौता करने से डरता है, यह कहा है ट्रंप ने। ईरान को वार्ताकार की मौत का डर, ईरान को डर है कि हम वार्ताकार को मार डालेंगे, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयान लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी बयान तो ट्रंप की तरफ से आ ही रहे हैं। पहले दिन क्या कहा उन्होंने, हम ईरान से जीत गए, पूरी तरह जीत मिल गई, ये पहले दिन उनका बयान। अब 5वें दिन का बयान सुनिए, इसके बाद उनकी तरफ से क्या कहा गया। हर कोई अमेरिका की जीत की ही बात कर रहा है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। 10वां दिन क्या कहा, इतिहास में सबसे बड़ी जीत की ये सच्ची कहानी है। इसके अलावा एक और बयान दिया, 15वां दिन ये सबसे बड़ी जीत है, इतिहास में इसका जिक्र किया जाएगा। 20वां दिन क्या कहा, मुझे जीतने की आदत है, मेरे परिवार को मुझ पर गर्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार कई बयान सामने आ चुके हैं। 25वां दिन 25th डे, मैं जीत गया, हर कोई कह रहा है मैं ऐसा कैसे कर लेता हूं, हमेशा कैसे जीत होती है। इस तरीके के तमाम बयान उनकी तरफ से अब तक सामने आ चुके हैं। जी हां, देखिए बड़बोले ट्रंप की तरफ से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान का रुख क्या है यह भी जान लीजिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान, अमेरिका से बातचीत का हमारा कोई इरादा ही नहीं, यह कहा ईरान। युद्ध से अमेरिका अपने लक्ष्यों को पाने में विफल रहा, नाकामयाब रहा, यह कह रहे हैं अराक्ची। पड़ोसी देशों को अराक्ची ने नसीहत दी है कि अमेरिकियों से दूरी बनाए रखें। हम क्षेत्रीय देशों के प्रति दुश्मनी नहीं रखते, अपने पड़ोसियों को ईरान का संदेश कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं और जो क्षेत्रीय देश हैं उनके प्रति दुश्मनी का ईरान का कोई भाव नहीं। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देखते हैं, ये बात तो हर कोई जानता है कि इजराइल और अमेरिका की ताकत अगर मिला दी जाए तो ईरान इसके आगे कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी बड़बोले ट्रंप को जीत के झूठे दावे क्यों करने पड़ रहे हैं, ऐसे दावे जिन्हें आधा अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या नजर आती है इसकी? धन्यवाद समीर, जय हिंद, सर्वम वरुणा। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये 15 पॉइंट का मुद्दा, ये पाकिस्तान का नेगोशिएशन, ईरान का कहना कि सब बेकार है, स्पीकर चले गए रावलपिंडी, नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। अरे अमेरिका तो डिसेप्टिव टेक्निक के साथ बड़े लक्ष्य के साथ आया है, उस बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रहा है। ये छोटी छोटी बातें कह रहे हो आप, मैं मानता हूं ऐसा, मतलब मीडिया जो कह रही है वो तो देख रही है कि पर्दे के सामने, अंदर की बात तो ये है कि वहां पे उन्होंने लाके एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया है। स्ट्रेटेजिक एम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ना और हमेशा के लिए हैंड ओवर करना मिडिल ईस्ट को गिफ्ट की तरह, और उनसे ही रन कराना। इसलिए यह क्रांति से पहले कि शांति, डाइवर्जन, डिसेप्शन, हंगामा, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, मजाक, ये क्या हो रहा है? एनिहिलेशन चल रही है, पूरी तरह से कुचला जा रहा है, ईरान को डिकैपेसिटेट किया जा रहा है वंस फॉर ऑल, 30 साल तक जग नहीं पाएगा और फिजिकल ऑक्यूपेशन होने वाला है। क्योंकि कितनी तैयारी की ईरान ने, कितनी लैंडिंग की उसने एम्फीबियस, वो आप कह रहे हो आज सुबह की रिपोर्ट में कि ग्राउंड फोर्सेस के तहत कतार बहरीन को कैप्चर करेगा। सबसे ज्यादा मिसाइल मारी है क्यों यूएई को, सऊदी अरबिया क्यों पड़ने वाला युद्ध में अब, क्योंकि वो रन करने वाले हैं इसको, ये लक्ष्य के साथ आए हैं वो। और ये तैयारी 4 साल से चल रही थी, ट्रंप ने नहीं किया, ये इसको समझना चाहिए। ट्रंप ने नहीं किया, ये इसके पहले से चल रही थी 4 साल से। अगर कोई आकलन करे, सर आप 4 साल पहले की बात कर रहे हैं।